हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो कि नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। तो जिस तरीके से आपने एम्स के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने नॉर्सेट के एग्जाम के लिए जो है अप्लाई किया होगा, तो उसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक और रिक्रूटमेंट आई है जो कि आपका यूपी यूएमएस में आई है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी वैकेंसीज निकली है। तो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के लिए आप सभी कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखें सो दैट आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन में डाउट ना रहे। ठीक है, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट फ्यूचर में आता है या फिर बाकी जो भी आपके रिक्रूटमेंट्स आते रहते हैं उसके बारे में भी जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स एमएससी नर्सिंग एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं इस वैकेंसी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि इटावा यूपी में है। ठीक है, और सीबीटी मोड में जो है इसका टेस्ट होगा। और रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2023 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट लेवल 7। ठीक है, तो लेवल 7 की ये जॉब आपकी रहेगी यहाँ पर, और नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि एलिजिबल कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर रहेंगे, क्राइटेरिया क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में इन्होंने फर्स्ट नंबर पे दिया है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स किया हुआ है, ठीक है, और साथ में अगर आपका नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, मतलब वो तो अभी आगे देखेंगे। बाकी जो आपका इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टेट नर्सिंग या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एक ही बात है लगभग। ठीक है, तो ये अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। या फिर दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है कि बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग नहीं करा, या फिर अगर आपने बीएससी जो है पोस्ट सर्टिफिकेट का रखा है नर्सिंग में, और या फिर आपने जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है जो कि जीएनएम के बाद ही होते हैं, तो अगर आपने वो भी किया तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है आपकी, मतलब क्वालिफिकेशन आपके पास या तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने दूसरी चीज लिखी है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या फिर जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ का, आरएन और आरएम का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। तो एलिजिबिलिटी एकदम सेम टू सेम एम्स के नॉर्सेट जैसा ही है। ठीक है, और इन्होंने जो ये नोटिफिकेशन निकाला है वो भी बिल्कुल बहुत ही सिमिलर है उसके। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है और अगर आपने जीएनएम करा है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। तो यहाँ पर लिखे कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो अगर आपने जीएनएम किया हुआ है और उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आरएन और आरएम का। और तीसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जीएनएम वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, तो अगर किसी ने जीएनएम किया है तो उसके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस एक्सपीरियंस में आपकी इंटर्नशिप काउंट नहीं होती, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जब आपका पूरा कोर्स हो चुका है जीएनएम का, उसके बाद जो आप जॉब या फिर वर्क एक्सपीरियंस लेते हो 2 साल का किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तभी वो यहाँ पर जो है वैलिड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 ईयर्स जो है यहाँ पर एज लिमिट दी है, और जो डेट दी है इन्होंने एज कैलकुलेशन की वो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग दी है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 को आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। क्लियर है, और उसके बाद लिखा है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसीज एंड अदर सच कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स इन उत्तर प्रदेश द अपर एज लिमिट विल बी हाई एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं यूपी से बिलोंग करते हैं, तो इनको अपर एज लिमिट में जो है रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। और परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं जिन्होंने हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस, तो जिन्होंने जो है मतलब यूपी गवर्नमेंट में कम से कम 3 साल की सर्विस दी है तो उन्हें भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मैक्सिमम अप टू 5 years। ठीक है,
तो ये सब दिया, ये आप देख लेना, जिसको भी एज रिलैक्सेशन लगता है कि उन्हें मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर है 600, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है यहाँ पर वैकेंसीज का। और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 240 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, ओबीसी के लिए 162, एससी के लिए 126 एंड एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 12 सीट्स हैं, ठीक है। और दिव्यांग के लिए और मतलब 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है, और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर जो डीएफएफ कोटा होता है आपका, उसके लिए 2% यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहने वाला है, ठीक है। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के फीस की। तो जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़ प्लस 360 जीएसटी लगेगा, तो 2360 रुपीज़ आपकी टोटल फीस रहेगी। उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2000 प्लस 360 सेम है, 2360 फीस रहेगी। एससी एसटी वालों के लिए कम है फीस, और 1200 प्लस 18% उस पर जीएसटी, तो टोटल हो जाता है 1416 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम फीस रहेगी। ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा, और डेट अभी जो है इन्होंने अभी इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन जो है 1 से लेके 1.5 मंथ या फिर मैक्सिमम 2 मंथ्स में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सब करना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी फिर भरनी है, फिर फोटो सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो आपको अपलोड करने हैं, और उसके बाद जो है फीस वगैरह पे करके अपना प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। तो ये है, और बाकी इनकी जो वेबसाइट है वो इन्होंने दी हुई है upums.ac.in, ठीक है। तो ये चीज़ है, और उसके बाद जो है द एप्लीकेशन, ठीक है, तो ऑनलाइन जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद ये एडमिट कार्ड वगैरह की डिटेल्स हैं, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। बाकी सीबीटी स्कोर के बाद आपकी जो भी काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस होगा, ओके। और उसके बाद जो है, हाँ, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो जो कैंडिडेट SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। और वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको 1 जनवरी 2023 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ओबीसी के केस में दिया है, ठीक है। SC ST को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी कभी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीसी वालों के लिए कंडीशन है यहाँ पर कि 1 जनवरी 2023 के बाद का ही होना चाहिए, क्लियर है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखे हैं क्या क्या चाहिए होंगे आपको। फोटोग्राफ चाहिए होगा, स्कैन सिग्नेचर, और सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें तो देख लेना। बाकी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका फॉर्म में यहाँ पर लगेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे जीएनएम वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस देना है तो वो सर्टिफिकेट भी उनको अपलोड करना पड़ेगा, बाकी सबके लिए नहीं देना है, ठीक है। और बाकी अगर कोई स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पीएसयू में काम कर रहा है तो उसको एनओसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर से लेके अपलोड करना होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। और यहाँ पर बता दूं मैं कि सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि खाली यूपी के कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि आपको यूपी का डोमिसाइल यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। और ऐसा है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसका जो बेनिफिट है उन्हीं कैंडिडेट्स को शायद मिलेगा जो यूपी स्टेट को बिलोंग करते हैं, मे बी ऐसा होगा, ठीक है। बाकी एक बार अपने आप भी गो थ्रू कर लेना इस नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ यहाँ पर कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 180 मिनट्स का, 200 MCQs होंगे, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, 600 मार्क्स हो गए, और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको जो है क्वेश्चंस दिखेंगे, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि इंग्लिश में क्वेश्चन व्यू करना है आपको या हिंदी में करना है, तो आप लैंग्वेजेस स्विच कर सकते हो। बाकी अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में लैंग्वेज पूछता है ये कि किस में आपको पेपर देना है, तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस उस लैंग्वेज में आएंगे, लेकिन फिर भी आप उसमें उसको दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद जो है 170 MCQ जो है वो आपकी नर्सिंग सब्जेक्ट के रहेंगे, और 30 MCQ जो है वो आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बेसिस पर रहेंगे, ठीक है, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की है, यानी कि मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पे जो है आपके 3 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होंगे, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क यहाँ पर आपका डिडक्ट किया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर सीबीटी के लिए दिए हैं, 40% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 35% SC ST के लिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इससे नीचे मार्क्स लाते हो तो आगे का जो फर्दर प्रोसेस रहेगा, काउंसलिंग वगैरह जो भी होते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहोगे। और अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो मिनिमम, तब आगे आप यहाँ पर प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व हो पाओगे, ठीक है। और ये टाई केसेस वगैरह का दिया है, इसको छोड़ते हैं। बाकी ये सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सिलेबस का चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इनके 15 क्वेश्चंस हैं, और बाकी जितने भी नीचे सब्जेक्ट्स लिखे हैं ये सभी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सबके 15 यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो FON होता है आपका फर्स्ट एड, उससे 20 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस और 180 मिनट्स का टाइम, मतलब 3 घंटे का, और 600 नंबर का पेपर, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और तो ये भी लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो मतलब हाँ, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, बस यही चीज़ लिखी है। तो नोटिफिकेशन में देखो इतना ही था। अब अगर आपका एक डाउट ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, तो एग्ज़ाम सेंटर तो देखो इन्होंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं की है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। बाकी जब आप फॉर्म फिल करोगे तो एग्जाम सिटी उसमें शायद आपसे पूछे कि कौन सा फिल करना होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम सिटीज़ जो होंगे वो आपकी यूपी के अंदर के ही होंगे, ठीक है। तो यूपी में आपके काफ़ी जगह यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन था इसके रिगार्डिंग। आई होप अगर आपको मतलब आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जितने भी BSc नर्सिंग कर चुके हैं, GNM कर चुके हैं, एंड जॉब रिक्रूटमेंट के लिए जो है सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट कि फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड आती हैं उसके बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहें। ओके, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।